प्रभारी मंत्री बोले सर्व समावेशी ही 2026-27 का बजट हर वर्ग को मिलेगा लाभ। बजट पर विपक्ष का हमला, प्रभारी मंत्री का पलटवार। पहले बजट सफाई तक सीमित था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद देवरिया जनपद के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले में प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट की प्रमुख विशेषताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, युवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया और इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। प्रभारी मंत्री ने दावा किया है कि सरकार ने इस बजट को बनाते समय किसी एक वर्ग या क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरे देश की जरूरतों को ध्यान में रखा है। उन्होंने इसे विकास उन्मुखी बताते हुए कहा कि अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं बजट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई आलोचना पर प्रभारी मंत्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार के दौरान बजट का बड़ा हिस्सा केवल सफाई तक सीमित रहता था और सफाई महोत्सव जैसे आयोजनों में खर्च किया जाता था। उनका कहना था कि उस समय विकास कार्य भी एक ही क्षेत्र तक सिमट कर रह गए थे। दयाशंकर सिंह ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार का बजट किसी खास इलाके या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए है और इसका असर प्रदेश के हर जिले में दिखाई देगा। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में देश के यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट भारत सरकार को दिया है, वो माननीय मोदी जी के जो विजन है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके नींव को मजबूत करने वाला ये बजट है। इसमें किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं उनका उत्थान कैसे हो, उसके लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे महिलाओं के लिए हर जनपद में एक जो है श्रमजीवी छात्रावास का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। ये महिलाओं के आत्मनिर्भरता के में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसमें स्वास्थ्य के लिए जो 1.5 लाख करोड़ रुपया जो अपने जो जिला चिकित्सालय है और उसमें उसकी सभी जो आवश्यकताएं हैं उसको डेढ़ा से दुगना करने का प्रावधान किया गया है। और विशेष करके इसमें एमएसएमई के जो प्रोत्साहन ज़्यादा दिया गया है कि जो निचले जो तबके के लोग हैं उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इस पर विशेष मैंने चिंतन किया गया है। और कनेक्टिविटी जैसे रेलवे और सड़क मार्ग और जल मार्ग और आयु, ये चारों को एक जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों में विकास में और जो विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने कृषि से कृषि का उत्पादन दुगना चौगुना करने का जो लक्ष्य है वो भी उसमें बहुत ही सहायक होगा। तो ये देश को मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग को कहीं न कहीं उसमें सबको व्यवस्था दी गई है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है। आप कहें तो मैं विस्तार से सभी को आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे विकसित भारत के संकल्प को गति में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। यह बजट राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं: हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों को कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों तेज होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे ईपी को लॉजिस्टिक हब। बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी ईपी को जोड़ने वाले कॉरिडोरों से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। एमएसएमई ग्रोथ फंड छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। बायो शक्ति योजना 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला बजट केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछड़ों और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि में एआई और तकनीक भारत एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश में किसानों की उपभोक्ता और आय दोनों बढ़ेगी। नेशनल वाटर वे गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में 11 नदियों पर जो है वाटर वे शुरू किया जा रहा है, जो पूरे देश में 111 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 11 नदियां हैं जो राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया जाएगा, जिसमें गंगा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप देखोगे कि गंगा विलास जो क्रूज है वो माननीय मोदी जी ने बनारस से उसको प्रारंभ किया और हल्दिया तक जा रहा है। 1400 किलोमीटर का ये पूरा जल मार्ग है और इस पर अब 5 जहाजें चल रही हैं और इसमें लॉजिस्टिक और पर्यटन और यातायात फिलहाल में योगी जी ने मुझे उसको चेयरमैन बनाया है और उसके विभाग भी हमारे मैंने परिवहन विभाग के माध्यम से इस बजट में भी 350 करोड़ रुपया इसके लिए मिला है, जो काशी में जो जहाज़ों का मरम्मत का एक जो है फैक्ट्री और गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों को इलाज का खर्च कम होगा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, जो मैंने अभी बताया आपको कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की गई, जिससे उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे। युवा और टेक्नोलॉजी 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और डेस्क लैब स्थापित होगी, जिससे उत्तर प्रदेश में युवा भविष्य की तकनीक नौकरियों के लिए तैयार होंगे। पर्यटन और रोजगार 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देने की योजना से काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों में रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण की घोषणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योगों की नई तकनीक